अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैसल हकीम और मेरे साथ मौजूद हैं जावेद सुमरो। आज के वीलॉग में हम बात करेंगे गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान वफाकी दारुल-हुकूमत में सियासी तौर पर काफ़ी गहमा गहमी रही है। पहले सदर ममलिकत का मुश्तरका इजलास से खिताब, उसके बाद पीपल्स पार्टी के वफ्द की चेयरमैन बिलावल भुट्टो की सरबराही में वज़ीर आज़म से मुलाकात, उसमें जो हुक्मरान इत्तेहाद है उस हवाले से मुख्तलिफ अमूर का जायजा। और उसके बाद आज जो बिलावल भुट्टो ने मीडिया से गुफ्तगू की, उन्होंने भी जो नहरों का एक मसला सदर ममलिकत ने अपनी तकरीर में वाज़े तौर पर कहा था कि वो उसकी हमायत नहीं कर सकते और इस हवाले से इत्तफाक राय पैदा किया जाए। वफाक की इकाइयाँ जो हैं उनमें इत्तफाक राय होना बहुत ज़रूरी है। उसी तरफ आज बिलावल भुट्टो ने भी बात की है, तो उसी पे हम बात करेंगे आज के वीलॉग में। सबसे पहले जावेद सुमरो, मजमूई तौर पर जो कल की मुलाकात थी वज़ीर आज़म की और जो आज बिलावल भुट्टो की जो मीडिया टॉक थी और जो मुलाकात का एलामिया जारी हुआ, क्या उसमें कुछ फ़र्क है या वही चीज़ें हैं जो हुकूमत के दरमियान बातें की जा रही हैं कि एक दूसरे की तारीफ़ें की जा रही हैं, ऐसा ही है या कुछ मुख्तलिफ है? जी देखा फैसल, गुज़िश्ता 24 घंटे नो डाउट के इस्लामाबाद के अंदर जो सियासी तौर पे जो सूरत हाल है उसके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। वो सबसे बड़ा इशू आपने जैसे अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि कैनाल का इशू है जो ख़ास तौर पर पंजाब के अंदर बनाया जा रहा है और ये मौक़िफ़ अख्तियार किया जा रहा है कि जी वो रन ऑफ रिवर यानी कि जो फ्लड की सूरत हाल होगी तब वो चलाए जाएंगे। लेकिन सूबों के जो खदशात हैं ख़ास तौर पर सूबा सिंध के, क्योंकि वहाँ पे सिंध के अंदर जो सूरत हाल इस वक्त सामने हमें नज़र आई है वो ये है कि वहाँ पे हमें इतनी ज़्यादा रिजेंटमेंट नज़र आई है, इतनी ज़्यादा लोगों की ह्यू एंड क्राई और परेशानी नज़र आई है कि वो लोग ये समझ रहे हैं कि शायद ये जो मामला है वो इस तरह का नहीं है जिस तरह से पेश किया जा रहा है। अब उसके अंदर ओवरऑल देखे रहे हैं तो हम पीपल्स पार्टी, जरदारी फैमिली, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, चूँकि वो बरसर इक़्तिदार हैं तो उनको बहुत ज़्यादा हदफ तनकीद बनाया जा रहा है, ख़ास तौर पर सिंध के नेशनलिस्ट कुव्वतों की जानिब से। अब चीज़ है क्या, उसके हवाले से कल सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी जो हैं उन्होंने अपना खिताब में वाज़े तौर पर कहा है और हुकूमत को ये डायरेक्शन दी, जैसे कि कल भी हमने बताया अपने नाज़रीन को, उन्होंने डायरेक्शन दी है कि आपको कि जी आप हर सूरत के अंदर इस किस्म के जो मंसूबे हैं उनको आप ख़त्म करें और सूबों के दरमियान, इकाइयों के दरमियान जो वफाक है, उसकी मोहब्बत है और ईसार है और आपस में जुड़ने वाली बात है, उस किस्म के फ़ैसले करें। और कल हुकूमत को ये वाज़ेह पैगाम भी है। और कल जो बिलावल भुट्टो जरदारी और बाकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो वफद है कल इफ्तार डिनर में मौजूद गया है वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब की दावत पे, वहाँ भी हमारे ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये बात रखी है। अब यहाँ पे हमारे ज़राए ये कह रहे हैं चूँकि ये जो चोलिस्तान के अंदर जो ये नहरें खोदने वाला प्रोजेक्ट जो है वो चूँकि SIFC का है, वो हुकूमत का नहीं है, तो वहाँ से भी उनको ये बताया गया कि यार इस तरह से हम कोशिश करेंगे कि आर्बिट्रेशन करें कि इस मामले को सियासी तरीके से हल किया जाए, इसको ज़ोर ज़बरदस्ती ना। लेकिन देखें, जो नहरों का काम है वो जाहिर है इत्तफाक राय से होता है। क्या आप नहीं समझते कि ये इत्तफाक राय पहले नहीं किया गया? और दूसरी बात ये है कि कहा यह जा रहा है कि जो नहर निकाली जा रही है महफूज शहीद, वो दरियाए जेहलम से है, दरियाए सिंध से नहीं है। क्या इससे ये जाहिर नहीं होता कि सूबों के दरमियान एतमाद की कमी है? देखें, ये तो चले मैं आपके आखिरी जो जुमला उसके ऊपर मैं आखिर में ये कमेंट करूंगा, लेकिन मुझे ये बताएं, दरियाए जेहलम इस वक्त आपके इंडिया के साथ बिल्कुल है ना? वो तो आपके 3 जो दरिया है वो तो आपके बिल्कुल भी ख़त्म है, आपके पास पानी वहाँ पे होता भी नहीं, होता भी है तो जब फ्लड ज़्यादा होता है तब जो है इंडिया आपका वहाँ से पानी छोड़ता है, तब उन दरियाओं में अंदर पानी ज़्यादा नज़र आता है हमें, वरना तो वहाँ पानी बिल्कुल ना होने के बराबर है। अब उस दरिया से आप किस तरह से पानी निकाल कर इन बंजर ज़मीनों को आप आबाद करेंगे? सवाल ये है, ये मेरा सवाल नहीं है, ये सवाल है उन नेशनलिस्ट कुव्वतों का जो सिंध के अंदर मुसलसल एहतजाज कर रही है। और जरदारी फैमिली, हुकूमत सिंध, आसिफ अली जरदारी और बाकी के ऊपर जो तनकीद कर रहे हैं वो इस सूरत हाल पर कर रहे हैं कि जी एक जगह जहाँ पानी है ही नहीं तो वहाँ से आप चोलिस्तान को किस तरह से आप आबाद करेंगे? तो ये चीज़ जो है ना बड़ी अहम है। चले अगर वो थोड़ा बहुत पानी भी आता है तो आगे दरिया जेहलम से निकल कर आके दरिया सिंध में वो शामिल होता है। जो जब वो पानी वहाँ से नहीं आएगा, अगर आएगा भी तो वो उठा लेंगे, तो सिंध जो बाकी दरिया सिंध के अंदर जाने वाला पानी है वो किसका हिस्सा कम होगा? वो लोअर रिपेरियन का पानी कम होगा। देखें जावेद सुमरो, इस हवाले से वाज़े तौर पर एक सूबों के दरमियान पानी की तकसीम का मुआहदा मौजूद है। जाहिर है उस
पानी के मुआहदे पर हर साल जो है वो लय दे होती है और उस पर पानी की तकसीम का फार्मूला तय पाता है, तो क्या उस फार्मूले के होते हुए फिर क्यों इस तरह की बातें की जा रही हैं? देखिए, इरसा के अंदर जो हमारा वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट है 1992, उसके अंदर भी थोड़ा बहुत ये ज़रूर है कि लेक ऑफ कॉन्फिडेंस है। पंजाब जो है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा से जब पानी निकलता है तो पंजाब के नहरों में आता है, दरियाओं में आता है, बैराजेस में आता है, वो आगे जाके सिंध पहुंचता है, फिर वो सिंध से आगे दरियाओं समंदर में जाता है और फिर राइट साइड पे हमारा बलूचिस्तान के एरिया के अंदर बलूचिस्तान की जो ज़मीनें हैं वहाँ से राब करता है। ये मैंने जब से पानी की बीट मैंने की है तब से मैंने ये देखा है कि सिंध पंजाब के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है, बलूचिस्तान सिंध के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है। इल्ज़ाम क्या होता है कि जी पंजाब ने सिंध को कम हिस्से से पानी दिया है जो तयशुदा है वाटर रिकॉर्ड के मुताबिक, बलूचिस्तान कहता है कि जी हमें सिंध ने पानी कम दिया। अब इस किस्म की जो एतमाद एक दूसरे पे ना होना, ख़ास तौर पर इस मामले के ऊपर, इसमें यह चाहिए कि जो इस किस्म के वाटर के पानी के नहरों के इश्यूज़ हैं, आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाज़े तौर पर यह बात कही है कि इस किस्म के इश्यूज़ को आप CCI में लेके जाएं। लेकिन एक चीज़ उन्होंने ये अलग से कही है कि जो ग्रीन इनिशिएटिव पाकिस्तान का जो प्रोजेक्ट है SIFC का, वो उसके हामी हैं। वो चाहते हैं कि ग्रीन सिंध देखना। डेफिनेटली कोई भी मुहिब वतन पाकिस्तानी है ना तो वो ग्रीन इनिशिएटिव की जो है वो मुखालफत कर सकता है और ना ही वो इन नहरों की मुखालफत कर सकता है। सिर्फ एतमाद की, शऊर की या समझने में एक दूसरे से गलती हो सकती है। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि जो सिंध और पंजाब आपस में इरसा में और या बलूचिस्तान और सिंध के जो मामलात होते हैं हर साल, तो जाहिर है एक घर में जब भाई होते हैं तो भाइयों में आपस में थोड़ी इख्तलाफात होते हैं, लेकिन उन्हें मिल बैठ कर हल किया जाता है। और अब से नहीं, जब से ये सूबों की दरमियान पानी की तकसीम का मामला है ना, तब से हर साल ये मामला हल होता है। लेकिन इस इशू के ऊपर जो चोलिस्तान के अंदर ये नहरें बना रहे हैं और बंजर जमीन को आबाद करने जा रहे हैं, उसमें मेरे ख्याल से सिंध के लोगों के खदशात जो हैं वो किसी हद तक ज़रूर दुरुस्त भी हैं। वो इस वजह से दुरुस्त हैं कि शरन देखें, अब मैं टेक्निकल चीज़ों में नहीं जाता, हमारे पास एक तो टाइम भी कम है, लेकिन शरई तौर पे भी ये कहा जाता है कि जो टेल पे लोअर रिपेरियन होता है सबसे पहले पानी उसका हक होता है। अब आप हमें देखें, मैं आपको बताता हूँ कि सिंध के अंदर जो बैराजेस हैं वो बिल्कुल खाली पड़े हैं, वहाँ पर रेत उड़ रही है। ख़ास तौर पर आप कोटली डाउन स्ट्रीम चले जाएँ, सखर डाउन स्ट्रीम आप चले जाएँ, वहाँ पर आपको उस तरह से पानी नहीं मिलता जिस तरह से पानी होना चाहिए। अब वो पानी कहाँ जा रहा है? अब वो पानी, पहले तो चले मानते हैं जी इरसा के डेटा के मुताबिक वो पानी पीछे से आ ही नहीं रहा। इरसा से पानी अगर डेटा देखें तो वो आ नहीं रहा, तो बाकी फिर जब पानी दरिया जिस कौम ने जिस नेशनलिटी ने वहाँ पे एक सूबे के लोगों ने हमेशा उस दरिया को माता माना हो, ममता माँ की तरह की उसको दर्जा दिया हो, जब उसमें पानी नहीं देखते तो उनके जज्बात फिर झुलस जाते हैं। अच्छा, जिन लोगों के जज्बात होते हैं तो जेन्युइन भी हैं, लेकिन ये चीज़ मैं भी कहूँगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी सियासी दुकान भी चमकाते हैं। मैं नाम नहीं लेता, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी सियासी दुकान चमकाते हैं, तो वो उनको दुकान चमकाने दें। आज वाज़े तौर पर जो है एक चीज़ सामने आई है, वो ये कि पीपल्स पार्टी कह रही है कि जी सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के खिलाफ हमने बात की। नेशनलिस्ट कहते हैं कि जी पीपल्स पार्टी ने ऐसी कोई बात नहीं की। अब जो इरसा वाला जो एक थे उसमें तब्दीली आई है, वो सारी चीजें देखें तो उसकी वजह से प्रोजेक्ट के खिलाफ बात नहीं की, प्रोजेक्ट के हवाले से अपने तहफुजात का इज़हार किया कि उनके तहफुजात दूर किए जाने चाहिए। वो किसी फोरम पे हो सकते हैं, चाहे वो CCI में हो, चाहे हुक्मरान इत्तेहाद आपस में मिल के बैठ के सारे मामला तय कर ले, लेकिन ये जरूरी है कि इत्तफाक राय पैदा किया जाए। दो चीजें बड़ी वाज़े हैं, मुस्लिम लीग हो, पीपल्स पार्टी हो या कोई भी सियासी जमात हो जो पाकिस्तान की सियासी जमात है, वो कभी भी पाकिस्तान की खुशहाली की, तरक्की की और पाकिस्तान में अमन की मुखालफत नहीं कर सकती। और इसी बुनियाद पर ये तमाम सियासी जमातें जो हैं वो अवाम के पास भी जाती हैं और अवाम की हमायत भी हासिल करती हैं। अब ये छोटे छोटे मसाइल जो है, इस हवाले से एक दूसरे की जो गलतफहमी है वो जरूर दूर होनी चाहिए। अगर मुश्तरका मफादात कौंसल का इजलास बुलाना जरूरी है तो वो भी बुलाया जाना चाहिए, क्योंकि ना तो पीपल्स पार्टी, ना मुस्लिम लीग नून, ना ही कोई और पाकिस्तान की सियासी जमात नहरें निकालने के मुखालिफ है, ना ही डैम बनाने के मुखालिफ है, ना ही ग्रीन इनिशिएटिव के मुखालिफ है। लेकिन इस हवाले से जो एक राय बनाई जा रही है, चाहे वो प्रोपेगेंडे के जरिए बनाई जा रही है, चाहे गलतफहमियों के जरिए बनाई जा रही है, उसको दूर करना बहुत जरूरी है। और इसके लिए सबको
सियासी जमातों को भी, सियासतदानों को भी अपना किरदार अदा करना होगा और एक एतमाद की फ़ज़ा कायम करनी होगी, ताकि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का जो सफ़र शुरू होने जा रहा है वो आगे तसलसल से चलता रहे। अब तक के लिए इतना ही। बहुत जल्द आपके पास एक नए व्लॉग के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।